अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है थोड़ी सी इमोशनल टॉपिक पे है। अभी रिसेंटली कनाडा के एक शहर कैलगरी में एक 11 साल का ऑटिस्टिक बच्चा जो है अपने डे केयर से निकल गया बाहर, और वहाँ पे टीचर्स को पता नहीं चला और वो बच्चा ज़ाहिर है फिर खो गया। उसको वापसी का नहीं पता था, और सब लोगों ने उसके लिए फिर पूरी एक सर्च जारी रखी। 12 दिन वो सर्च चली। फिर बदकिस्मती से 12वें दिन जो है उस बच्चे की लाश मिली। जो ब्रिज के नीचे पाइप्स जा रहे होते हैं फ्लड वाटर के लिए, उसकी तरफ उसकी लाश मिली थी। बेसिकली बच्चा वहाँ चला गया था, उसको वापसी का रास्ता नहीं पता था। तो ये एक पेरेंट्स के लिए, स्पेशली ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट्स के लिए एक वर्स्ट समझ लें नाइटमेयर होती है कि आपका बच्चा जो है कहीं खुद से चला जाए और फिर उसको वापसी का नहीं पता हो। और ज़ाहिर है इस सिचुएशन से अक्सर पेरेंट्स गुज़रते हैं। एक दो बार हम भी क्लोज़ आए थे इस सिचुएशन के। एक बार हम किसी शादी में गए हुए थे एक और शहर में, और वहाँ पे शादी में ही देखते अचानक से देखा कि रेयान नहीं था। तो मेरी वाइफ ने जो है शादी हॉल में देखना शुरू किया, बड़े बेटे ने ढूंढना शुरू किया। मैं फ़ौरन बाहर गया एग्ज़िट की तरफ। मैंने रिसेप्शन, वो होटल के अंदर एक जो हॉल होता है उसमें शादी थी, तो होटल के रिसेप्शन पे मैं गया, मैं पार्किंग में गया। और जो है फिर जो उनका किचन होता है होटल, जो रेस्टोरेंट का जो किचन था जहाँ पे खाना बन रहा था शादी का, वहाँ मैं गया। इतने में फिर मेरी वाइफ का फ़ोन आया कि वो दूसरी किसी गेस्ट की टेबल पे दो कुर्सियाँ मिला के लेटा हुआ था बेसिकली। तो ज़ाहिर है बैठा नहीं था, तो इसलिए हमें उसका इस तरह से नज़र नहीं आ रहा था। तो लेकिन आप ये इमेजिन करें वो जो 5-7 मिनट थे, किस किस तरह के ख्यालात हमारे जहन में आए, और एकदम से एक काम सिचुएशन के हम एक तैयार होकर एक शादी में गए हुए हैं, वहाँ से हमारा मेंटल स्ट्रेस लेवल एकदम उस लेवल पे चला गया कि बच्चा खो गया। और वो भी एक नए शहर में, एक समझ लें एक जगह जहाँ सैकड़ों लोग और भी मौजूद हैं। तो विद इन सेकेंड सिचुएशन बदल जाती है। तो इसके लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जो हैं एहतियाती तदाबीर करें। तो उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले जो है ना, एक जीपीएस ट्रैकर होता है। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है तो ज़ाहिर है उसका हमें पूरी तरह से फ़ायदा उठाना चाहिए। जीपीएस ट्रैकर जो है उसमें ये पता चलता है कि अगर वो बच्चे की शर्ट में या कहीं पे लगा हुआ है तो आपको पता चलेगा उसकी रियल टाइम लोकेशन क्या है। आप उसको एक जियो फेंसिंग का भी उसमें एक होता है कि लेट से आपने अपने घर के अंदर अगर वो लगाया हुआ है, बच्चे के साथ है, तो लेट से 200 मीटर या जो भी आप उसमें एक रेंज बता देंगे, अगर उस रेंज से बाहर वो बच्चा निकलेगा तब आपको अलर्ट आ जाएगा। फिर उसमें जो है अलर्ट्स भी इस तरह के आते हैं कि जो लिंक्ड होते हैं कि लेट से आप किसी और को, लाइक पुलिस को या किसी को भी इन्वॉल्व कर सकते हो उसमें। और जो है जहाँ जहाँ सेल फ़ोन नज़दीक होगा वो जीपीएस ट्रैकर उससे कनेक्टेड होगा। तो वेरियस ऑप्शंस इसमें होते हैं, इसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि बच्चा जो है उसके बारे में सेंसिटिव भी होता है, अपनी क्लोथिंग के बारे में। जैसे रेयान को अपने कपड़ों में कुछ नहीं चाहिए होता, कपड़ों को स्कैन करके, इवन जो टैग लगा होता है मैन्युफैक्चरर का वो भी वो काट के एक टाइम पे पहनता था। अब जाके वो आदत थोड़ी बेहतर हुई है, तो उसको हमेशा टैग निकालना होता था। तो मुझे याद है कि एक बार हम जब पाकिस्तान गए हुए थे तो वहाँ पे भी हमने वो ज़ाहिर टैग लगाया क्योंकि उसके लिए एक नया माहौल था। तो अभी भी उसने वो उठा के वो कब फेंका हमें पता नहीं चला, और अभी भी हम उसको देख रहे थे। तो वहाँ पे किसी हॉस्पिटल के बाहर वो समझ लें आ रहा था उसका टैग की लोकेशन। तो इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी जगह लगाएं। कुछ लोग जूते के सोल में लगाते हैं, कुछ लोग उसको शर्ट के अंदर सी सकते हैं, कुछ लोग बनियान के अंदर लगा देते हैं। तो आप देखें अपने बच्चे की आदत के हिसाब से, अगर बच्चे में ये आदत है कि उसको निकाल के फेंक दे या उसको उसको सेंसिटिव फील हो, तो फिर आप उस जो है उस चीज़ के मुताबिक आप ये चीज़ करें। तो एक तो जीपीएस लोकेशन और जीपीएस टैग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो है, एक ब्रेसलेट भी आता है, वो समझ लें कड़े की तरह यहाँ पे पहन सकते हैं। तो आईडी होती है उसमें, और उसमें जो है पेरेंट्स का कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन होता है। तो ब्रेसलेट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बच्चे का नाम हो, पेरेंट्स का नाम हो, और पता भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, या फ़ोन नंबर सबसे इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं कि जो है यहाँ पे आप इसमें जो है बच्चा यहाँ पे आप कांटेक्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वल्नरेबल लोगों के लिए। इनफैक्ट जैसे मेरे वालिद को डिमेंशिया था, तो उनको भी याददाश्त का इशू था। तो अब जो हैं वो अक्सर वॉक पे जाते थे तो खो जाते थे। तो ज़ाहिर है उनके पास फिर हमने एक पर्ची रखी हुई थी जिसमें मेरा नंबर होता था, मेरा एड्रेस होता था, मेरे भाई का नंबर, उसका एड्रेस होता था।
तो वो चीज़ एक कोई भी और भी अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो वल्नरेबल हैं, जिनको खुद से अपना पता नहीं पता होगा, तो उनके पास ये ब्रेसलेट या इस तरह का कोई कम्युनिकेशन का तरीका होना चाहिए। आप लोगों को उसका बंदोबस्त करना चाहिए। तो उसमें बच्चे का नाम आ सकता है, पेरेंट्स का फ़ोन नंबर आ सकता है, फिर बच्चे की अगर कोई स्पेशल कंडीशन है जैसे ऑटिज़म है या नॉन वर्बल है, ये भी आप उसमें बताएंगे। और एट द सेम टाइम अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, हो सकता है बच्चा सिवियरली एलर्जिक हो किसी चीज़ से, हो सकता है उसको एस्थमा हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो वो भी चीज़ आप उसमें बताएंगे कि जो है ना ये सारी चीज़ें, ताकि जो भी वो ब्रेसलेट देखे वो उस बारे में एक वक्ती तौर पे जो है उसका इकदाम कर सके। तीसरी चीज़ ये है कि अब जैसे घर के अंदर आपको ऐसी चीज़ें करनी है कि बच्चा जो है अचानक से दरवाज़ा खोल के खिड़की खोल के ना निकल जाए। जैसे हमने अपने घर में कुंडियाँ ऐसी लगाई हुई हैं कि ऊपर की तरफ को कुंडियाँ लगाई हैं कि वो आराम से नहीं खोल सकता रेयान। एक वो होती है, चाइम्स होती हैं कि आपने जब डोर खोलते हैं तो आपको घंटी फील हो जाती है, वो अनाउंस कर देती है एलेक्सा या गूगल होम के फ्रंट डोर ओपन हुआ है या बैक डोर ओपन हुआ है। इस तरह की चीज़ हो सकती है। खिड़कियाँ अक्सर खोलने की यहाँ पे होता है कि समझ लें खिड़की खोलने के लिए एक वो होता है, लेवर टाइप होता है। तो वो अक्सर रेयान खिड़कियाँ खोल के चीज़ें जैसे अगर फेंकता था, लेकिन खिड़कियाँ ज़ाहिर है उसमें वो खुद भी उसका गिरने का रिस्क होता था, तो फिर हमने वो सारी खिड़कियाँ बंद करके वो लीवर्स छुपा दिए हैं ताकि वो उसको नहीं एक्सेस कर सके। तो इस तरह की एक चीज़ थी। और तो वेरियस अपने घर के अंदर भी जो दरवाजे और खिड़कियां हैं उनको आपको उस तरह से सिक्योर करना होगा। यहाँ पे अक्सर जैसे कनाडा में सर्दियों में माइनस में भी टेम्परेचर जाता है, तो इसलिए जो है वो और भी इम्पोर्टेंट है कि अगर एक तो बच्चा निकल गया, ऊपर से अगर अम, इतनी ज़्यादा सर्दी में वो बच्चा निकला है कि उसने सही तरीके से कपड़े नहीं पहने हुए, जैकेट्स और शूज़ वगैरह, तो वो और ज़्यादा रिस्क है। तो इसका जो है आपको फिर ध्यान रखना है। तो घर के अंदर जो डोर्स और विंडोज़ हैं उसके अंदर आपने जो है एहतियाती तदाबीर करनी है। चौथी चीज़ जो है, अगर बच्चे को आप कहीं छोड़ रहे हैं, स्कूल में छोड़ रहे हैं या कम्युनिटी का कोई इस तरह से कोई जगह है, लेट्स से डे केयर है, तो उधर भी आपने ये बताना है कि अगर आपके बच्चे में ये आदत है कि वो वॉन्डर ऑफ कर जाए, वो निकल जाए खुद से, तो आपको उनको ये बताना है। क्योंकि ये जो बच्चा जो कैलगरी में जो गया था, वो अपने डे केयर से निकल गया था और फिर वहाँ पे वो खो गया, तो घर से नहीं गया था। तो आप अगर अपने बच्चे को कहीं छोड़ रहे हैं तो आप ये मेक श्योर करें कि वहाँ पे जो लोग हैं, जो एडल्ट्स हैं, जो उसका देखभाल कर रहे हैं, उनको ये पता हो कि इस बच्चे में वॉन्डर ऑफ करने की, खुद से बाहर चले जाने की आदत है। ये आपको उनको बताना होगा। आप उनको ये भी बताएं कि अगर जाएगा भी, अक्सर बच्चों की कुछ प्रिफर्ड जगह होती हैं, जैसे रेयान को पॉट होल्स बहुत पसंद है, उसमें चीज़ें डालता है, उसमें पानी होता है, तो पानी स्प्लैश करना उसको देखना अच्छा लगता है। तो ये एक चीज़ होती है कि तो उसकी टीचर्स को ये पता है कि इसको पॉट होल्स पसंद है। तो इसी तरह से अगर आपके बच्चे की कोई फेवरेट जगह है, अगर वो खुद से निकल जाए तो वहाँ जाए, लेट से उसको पार्क जाना है या कोई झूला है या कोई शॉप है या जो भी, तो वो आप वहाँ पे बताएं कि अगर बच्चा खुदा ना करे निकला भी खुद से, तो हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ जाएगा, सबसे पहली जगह जो आपने बतानी है उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से। क्योंकि ज़ाहिर है इन चीज़ों में टाइम इज़ ऑफ द एसेंस, तो आपको वक्ती तौर पे सही डायरेक्शन और सही इन्फॉर्मेशन हो तो फिर आप उसमें सही फैसला कर सकते हैं। फिर जो है ज़ाहिर है जो करीब में अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे डीप वाटर है, जैसे यहाँ अक्सर लेक्स होती हैं, वहाँ पे पानी अक्सर बारिश का या स्टॉर्म वाटर जमा हो जाता है, बच्चों के लिए पानी की जगह बहुत अट्रैक्टिव होती है, तो वो सारों का भी आपको आपके प्लान में उसका भी जो है ना अकोमोडेशन होनी चाहिए। ये भी आपको फिर बताना है कि बच्चा कम्युनिकेट कैसे करता है। अगर बच्चा फुली नॉन वर्बल है या अगर बच्चा पार्शली कुछ बताता है या डिवाइस के थ्रू बताता है, तो ये भी जो लोग जहाँ पे आप बच्चे को छोड़ रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जो है काम डाउन होने के लिए उसके लिए क्या तदाबीर होती हैं, कि अगर लेट से बच्चा निकल भी गया और वो नहीं आना चाह रहा है या ज़िद कर रहा है, तो अक्सर होता है बच्चे को रीडायरेक्ट किया जाता है या उसको कोई उसका फेवरेट स्नैक दिया जाता है या कुछ किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट किया जाता है कि बच्चा वापस जो है इंडोर्स आ जाए। तो ये चीज़ भी आपको सारी चीज़ें, मतलब ये कि बच्चा भटकता है तो कहाँ पे जाता है, क्या कैसी जगह उसको पसंद है, अगर आसपास कोई डेंजरस चीज़ें हैं जैसे डीप वाटर या कोई लेक या ऐसी कोई चीज़ है या रोड हाईवे है लेट से, तो वो चीज़ इसमें प्लान में होनी चाहिए। बच्चा कम्युनिकेट कैसे करता है और अगर बच्चा जो है अपसेट है तो वो काम डाउन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें अगर कभी भी आप बच्चे को कहीं छोड़ रहे हैं तो ये सब बातें आपको जो हैं उन लोगों को बतानी है। फिर पांचवी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने पास आप एक इमरजेंसी इंफॉर्मेशन कार्ड रेडी रखें। उसमें जो है बच्चे, मतलब ये कि
लेट से खुदा ना करे आपका बच्चा जो है कहीं निकल गया और लेट से खो भी गया, तो इमीडिएट आपका उस वक्त ज़ाहिर है जहन में यही चल रहा होगा कि किसी तरह से बच्चे को जो है ढूंढ लिया जाए। लेकिन किस तरह से उसमें होता है कि एक इमरजेंसी कार्ड होता है, इमरजेंसी इंफॉर्मेशन कार्ड, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, बच्चे की ये हाइट है, उसमें जैसे आप एक खाली वो छोड़ सकते हैं कि कपड़ों का, लेकिन ये कि उसकी हाइट क्या है, उसकी रीसेंट फ़ोटो, उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें एलर्जी और वो न्यूट्रिशन और उसकी चीज़ें भी शामिल होती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप एक रेडी रख लें कार्ड पे। लेट से अगर बच्चे में ये आदत है कि वो बार बार इधर उधर भटक जाता है, तो वो चीज़ें आप रेडी रखें, ताकि ऐसे टाइम में, ऐसे वक्त में टाइम इज़ ऑफ दी एसेंस, तो आपको वो फ़ौरन वो कार्ड रेडी होगा जो कि पूरी जगह में फिर फैलाया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं, काफ़ी अवेयरनेस भी अब इन चीज़ों में है। तो जीपीएस ट्रैकर हो गया, फिर डोर्स और लॉक्स में समझ लें तदाबीर हो गए। एट द सेम टाइम कई बच्चे को छोड़ रहे हैं तो वहाँ पे इन लोगों को पूरा अपडेट करना, फिर इमरजेंसी कार्ड के बारे में जो है आपको बताना, और फिर आईडी और जो ब्रेसलेट है, आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट तो कुछ और नहीं भी मिला, बच्चे के पास अगर आईडी है तो किसी भी रिस्पॉन्सिबल एडल्ट को बच्चे अगर मिलेगा तो वो ज़ाहिर है उसको वो प्रॉपर जगह पे उसके पेरेंट्स के पास पहुंचा देगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बेसिकली हमने डिस्कस करनी थी। अल्लाह ताला सबके बच्चों को हिफाजत से रखे और सब लोगों के लिए मुश्किल आसान करे। अब तक के लिए इतना ही, और आपके भी कोई अगर टिप्स हों, कोई पॉइंट्स हों, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।